स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में नीट एग्जाम में चैप्टर 6 क्लास 11 से, जो कि है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। द मोमेंट ऑफ द फोर्स F इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप 8 2 0 माइनस 3 अबाउट द पॉइंट 2 माइनस 2 इज गिवन बाय हाउ मच। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो पॉइंट की बात की जा रही है। ये है 2 0 माइनस 3 जो जहां पर एक फोर्स है, और ये पॉइंट है 2 माइनस 2 जहां पे हमको इस फोर्स का मोमेंट को कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको ड्रा करते हैं। चलो इसको हम ड्रा करते हैं। सपोज स्टूडेंट, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। सपोज स्टूडेंट, यहाँ पे जो फोर्स है सपोज इस दिशा में ऐसे एक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये फोर्स का पोजीशन है। लेकिन जो पॉइंट दिया गया है, सपोज यहाँ पे है वो पॉइंट, ये जो है कौन सा पॉइंट 2 माइनस 2 सपोज इसको लेते हैं 2 माइनस 2 पॉइंट। इसी पॉइंट पे हमको फोर्स का मोमेंट निकालना है। तो इसका मतलब है इसको हमको निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। और ये सपोज ये हम अगर आर लेते हैं, जो फोर्स का पोजीशन, इसको सपोज आर लेंगे, और इस पॉइंट को जहां पे हमको फोर्स का मूवमेंट निकालना है, इसको अगर आर प्राइम लेंगे, तो ये जो है ये क्या बन जाएगा, ये जो वेक्टर है ये बन जाएगा आर माइनस आर प्राइम। तो इसी आर माइनस आर प्राइम को जब हम फोर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब हमको मूवमेंट मिलेगा। मूवमेंट क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल टू आर माइनस आर प्राइम जो वेक्टर है, इसको जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे फोर्स के साथ तो हमको मिल जाएगा। तो आर कितना है स्टूडेंट, ये आर दिया गया है हमको कितना, आर कहां पे है, आर फोर्स लग रहा है 2 0 माइनस 3 पॉइंट पर। इसका मतलब है ये है 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। और जो ये पॉइंट है ये क्या है, आर प्राइम जो है स्टूडेंट, ये कितना है, आर है। और आर प्राइम जो है, आर प्राइम कितना है, आर प्राइम है ट्वाइस आई कैप माइनस ट्वाइस जे कैप माइनस ट्वाइस के कैप। ये है 2 माइनस 2। ओके स्टूडेंट, तो आर माइनस आर प्राइम जो है, आर वेक्टर आर माइनस आर प्राइम, ये कितना रहेगा स्टूडेंट, ये जो छोटा सा हम देख रहे हैं यहाँ पे ये वेक्टर, ओके, जिसके अबाउट हमको इस फोर्स का मोमेंट निकालना है, आर माइनस आर प्राइम कितना रहेगा, आर कितना है, ये है, माइनस ये रहेगा। इसका मतलब 2y प्लस 0j माइनस 3k के माइनस 2i के प्लस 2j के प्लस 2k के, इसका हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये 2i कैंसिल होता है तो 0i बन जाता है, 0j प्लस 2j, इसका मतलब है ये 2j है, और माइनस 3k प्लस 2k, इसका मतलब कितना है स्टूडेंट, माइनस k कैप है ये। ओके स्टूडेंट, तो ये रहा हमारा r माइनस r प्राइम यहाँ, और ये है हमारा फोर्स जो है, तो ये है 0i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है स्टूडेंट। तुमने पढ़ा है जो a क्रॉस b होता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, ये अगर a है x i कैप प्लस a y j कैप, a है, a को हम ऐसे लिखते हैं प्लस a z k कैप। ये अगर वेक्टर a है, और वेक्टर b अगर होता है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। तो स्टूडेंट ये x y z जो है a वेक्टर a का x y और z डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट्स है, और जो bx by bz है वो वेक्टर b का x y z डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट्स है। तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं, हम इसको मैट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं i कैप j कैप k कैप, और ये यहाँ पे लिखते हैं x y z और bx by bz, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, ये जो आर माइनस आर प्राइम क्रॉस एफ का, ये देखिए आप यहाँ पे आई के
जे के लगा देते हैं और एक्स और वाई जेड कितना रहेगा 0 2 और -1 और ये रहेगा फोर्स का कितना कंपोनेंट है 4 +4 +5 और -6। तो स्टूडेंट यह क्या बन जाएगा आपको मैट्रिक्स निकालना मालूम है I into this minus j into this minus this plus k into this minus this। तो इसको लिख लेते हैं I k into ये क्या है 2 into -6 minus 5 into -1 minus j into 0 into -6 minus 4 into -1 plus k into 0 into 5 minus 4 into 2। तो क्या हुआ I k कितना ये है -12 और ये है +5 तो -7 यहाँ पे लिखते हैं -7 I k और ये कितना होगा 0 into -6 0 है ये +4 है तो यहाँ माइनस है तो -4 j k और k कैप कितना होगा ये 0 होगा ये -4 into 2 तो -8 k कैप तो -7 -4 -8 -7 -4 -8 यही है सही आंसर रहेगा मोमेंट ऑफ द फोर्स का स्टूडेंट जैसे कि हमने कैलकुलेट किया। तो ऑप्शन डी सही है स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए।